आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक्सरसाइज है 20.4। इसमें निकालना है सम, और ये जो सारी सीरीज है ये सारी की सारी इनफाइनाइट तक सीरीज है। तो आपको याद रखना होगा कि सम जो इन्फिनिटी तक होता है वो होता है a/1 - r। सब में यही करेंगे। 5 क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रहना है कि a क्या है और r क्या है। इसमें a कितना है 1, r कितना है -1/3/1 यानी कि -1/3। a/1 - r करिए 3/4 आएगा। अगला सवाल है ये 8 4√2 4। a इसमें 8 है, r कितना है 4√2/8 करिए, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4√2/8। इसको मैं करता हूं 4√2/8 करिए, या आप 4/4√2 कर लीजिए, ये बेहतर रहेगा। तो इसमें 4 4 बस सीधा 1/√2 कर दीजिए, इसका r हो जाएगा। a/1 - r, a आपका 8 है, r आपका 1/√2 है। इसको जरा रैशनलाइज करना पड़ेगा और ये 8 2 + √2 आएगा। यहां पर है 2/5 3/5², इस तरीके से। तो इसको सम टू इन्फिनिटी करने के लिए आपके पास जीपी नहीं बन रही। अगर हम इसको क्लियरली देखें तो जीपी नहीं है अभी। लेकिन अगर आप 2/5 2/5³ इन सबको अलग कर लें और 3/5² 3/5 4 को अलग कर लें तो ये जरूर एक जीपी बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2/5 वाले 2 वाले जो टर्म है वो अलग ले लेंगे और 3 वाले टर्म अलग ले लेंगे। तो हमने क्या किया, S' और S" बताया इसका। जो 2/5 2/5³ है, इसमें a है 2/5, r कितना 2/5³ यानी कि 1/25 1/5² हो गया इसका r। ये आएगा आपका इतनी संख्या। फिर आप 3/5² और 3/4 ये वाली सीरीज लेंगे। a है इसमें 3/5² और r कितना है 3/5² 5⁴/3/5², यानी कि इस यहाँ भी 1/25 या 1/5² है। तो 3/25 और 1 - 1/25, तो ये दूसरा भी आ जाएगा। अब इसको और ये जो संख्या पहली वाली आई थी, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो 13/24 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपके पास है ये 10 - 9 इस तरीके से। तो पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो क्या है, 9/10 करिए, आपका आता है 0.9, और क्योंकि नेगेटिव में है तो 0.9 -9 आप 10 कर रहे हैं, -0.9। a/1 - r, ये आपको फॉर्मूला पता है, a है 10, r है -0.9, 100/19 आ जाएगा। अगला वाला जो है वह 1/3 1/5²। अब इसमें ये 1/3 1/3³ ये एक सीरीज बनाएंगे हम इन्फिनिटी तक। फिर ये 5 1/5⁴ ये अलग बनाएंगे। 1/3 वाला, इसमें a 1/3 है, इसमें a 1/5² है, इसमें r है 1/3³ यानी कि 1/3², इसमें 1/5⁴ और 1/5² यानी कि यहाँ भी 1/5²। इसको सॉल्व करेंगे 5/12 आएगा आपका। अगला सवाल है, इसमें आपको प्रूव करना है कि 9 की पावर 1/3 और ये 9 की पावर 1/9 और 9 रेज 127 इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि देखिए x की पावर a और x की पावर b, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर a + b। तो आपको ये सारे पावर जोड़ देना, 1/3 1/9 1/27। मैं ऐसे बताऊं आपको करना क्या है कि जो ऊपर है ना रेज वाले पावर इंडेक्स, इन सबको ऐड कर लेना है। 1/3 1/9 1/27 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसमें जो ऊपर वाला है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 1/3 इसमें a हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है। r कितना हुआ 1/9/1/3 यानी कि 1/3 इसका r हो गया। 1/3/1 - 1/3 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ। और किसी भी चीज का हाफ का मतलब क्या होता है, 9/½ इसका मतलब √9 की बात कर रहे हैं, तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 इसका उत्तर आएगा। सेम तरीके से ये भी करेंगे हम, जो 2 की पावर 1/4 4 की पावर 1/8। अब ये गया है इनफाइनाइट तक, ये बराबर 2 है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको मैं लिखता हूं 2 की पावर 1/4 और फिर है इसको 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 1/8 ऑलरेडी है। फिर हम लिखेंगे 8 को 2 की पावर 3, 1/16 ऑलरेडी है। फिर लिखेंगे 2 की पावर 4, ये हो गया 16, और ये 1/32 ऑलरेडी है। अब इसको हम कर लेते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, मतलब जब इंडेक्स होगा जैसे x की पावर a और x की पावर b होता है, तो ये x की पावर a + b हो जाता है। क्योंकि बेस सबका 2 है तो हम इसको जोड़ सकते हैं, 2 की पावर ले लेंगे, ये जगह 1/4 + 2/8 + 3/16
प्लस आपका 1/4/32, ये हो गया। अब इसमें चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अब इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पावर है इसको हम ले लेते हैं 2 की पावर x ले लेते हैं, 2 की पावर x ले लेते हैं। उसका कारण क्या है कि हम x को मानेंगे ये वाली संख्या, तो x हो गया 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 इनफाइनाइट। अब जरा 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 को डिवाइड करते हैं दोनों साइड, ये पहली इक्वेशन होगी। x/2 कर देते हैं और इन सबको 2 से, मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 1/8 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 2/8 × 2 16 हो गया, प्लस 3/16 × 2 32 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा हो गया, हम इसको 1 - 2 करेंगे, x - x/2। x - x/2 क्या होता है, x - x/2 यानी कि 2x - x/2 यानी कि x/2, ये आपको x/2 मिलेगा। अब एक एक क्यों देखते रहिएगा आप। हम क्या करेंगे, 1/4 को ऐसे रखेंगे, 1/4 एक ऐसी हो गया। अब 2/8 - 1/8 कितना होता है, 2/8 - 1/8, 1/4 ऐसी आ गया। इन दोनों को देखिए, 2/8 - 1/8 क्या हो गया, 1/8, प्लस 3/16 - 2/16 क्या हो गया, 1/16। ऐसे यहां पर आपका 4 रहा होगा, 4/8, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 4/32 माइनस 3/32 क्या होगा, 1/32। ठीक है जी, ये बन गया। अब ये जो संख्या है इस वाले में हम ऊपर नीचे, अब हमारे पास 2 है ऑलरेडी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों साइड सबको, तो ये बनेगा x बराबर, अब 2 हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2/4 कितना हुआ, 1/2, 2/8 कितना हुआ, 1/4, 2/16 1/8, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। हमारे पास ये जो श्रृंखला बनी है इसका a कितना है, हाफ, ये हो गया a। r कितना है, 1/4/1/2 यानी कि हाफ, ये भी हाफ हो गया। अब क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो सम क्या होगा, a/n - 1, a/n1 - r, ये है हाफ, 1 - हाफ, r भी हाफ है, ये बेटा हाफ बटे हाफ यानी कि ये हो गया 1। तो यहां पर जो हमने इनिशियली, आपको याद होगा जब हम ये लेके चले थे x, इसका सम क्या था, इसका सम है 1। तो फाइनली जब हम इसको मान रहे हैं 2 की पावर x, तो x हमने x निकाला है, बेसिकली x ही है, 2 की पावर 1, तो उत्तर आ गया 2, इसका पूरे का सम 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में है, इफ SP डिनोट्स द सम ऑफ द सीरीज 1 + r की पावर p, r की पावर 2p, ये इनफाइनाइट तक जाता है, एंड SP द सम ऑफ द सीरीज, ये एक और जो SP है वो सम ऑफ सीरीज ये बता रहा है, और एक और सीरीज है जिसमें 1 - r की पावर p, r की पावर 2p प्लस इस तरीके से, यहां पर नेगेटिव आ गया है। आपको प्रूव करना है कि इसका और इसका जो एडिशन है वो बराबर होगा 2 × S2p। तो पहले ये वाली ले लीजिए, SP, a इसमें 1 है, r कितना है, r की पावर p, 1 - r की पावर p, ये इसका सम हो गया, S1 मान लीजिए। ये S2 कितना हो गया, a कितना है 1, r कितना है, r की पावर p माइनस r की पावर p by 1, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस r की पावर p, हो गया S1 S2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, S1 + S2 कर देते हैं, यानी 1/1 माइनस r की पावर p प्लस 1/1 प्लस r की पावर p, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहां, और यह है a - b a + b, तो a² - b², 1² माइनस r की पावर 2p, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2/1 माइनस r की पावर 2p, तो मतलब क्या होगा, 2 1 माइनस 1/1 माइनस r की पावर 2p, और ये क्या है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये a/1 माइनस r कितना है इसमें, r जो है r की पावर 2p है, और ये आपका 1 है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं S2p की, सम है
मतलब जब आप यहाँ बात करेंगे तो 1 प्लस आर की पावर p, ऐसे करते करते आप आर की पावर 2p तक जाएंगे, मतलब 2p जो है ये आर की पावर 2p है, सॉरी। तो 1 प्लस आर की पावर 2p प्लस आर की पावर 2p का और स्क्वायर कर दीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि ये s2p सम ऑफ 2p का सम होगा, क्योंकि a इसमें 1 है, r आपका r की पावर 2p है। तो आप यहाँ r की पावर 4p कर दीजिए, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ ये संख्या हो गई s2p, ये प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट जो है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी in which all terms are positive. The first term is 4 and the difference between the third and fifth term is equal to 32 by 81. Find the sum of the terms of infinite decreasing GP. Decreasing GP है, और पहली चीज इसमें मैं आपको दिखा दूं क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज है कि A आपको क्वेश्चन में दिया है 4, और इसका जो डिफरेंस है तीसरा टर्म और पांचवा टर्म, तीसरा टर्म क्या होता है AR स्क्वायर, पांचवा टर्म क्या होता है AR की पावर 4, ये आपको 31 बाई 81 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो आप आर स्क्वायर जो है इसमें कॉमन ले लीजिए, AR स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपने क्या किया, इस वाले में AR स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपको 1 माइनस आर स्क्वायर बच गया 8 बाई 81। ये आपको ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, ये 32 बाई 81। तो A आपको ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो 4 को यहाँ ले आइए, 8 4 × 32। अब 1 माइनस आर स्क्वायर जो है आपका 8 बाई 81 आ गया। इससे आर स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वायर इससे सॉल्व हो जाएगा ना। अगर आप आर स्क्वायर ए लेके चले, एक इक्वेशन लेके चले, वैसे यही बता देता हूँ आपको। आर स्क्वायर यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगर चाहें तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर को ये माने, और क्योंकि ये संख्या जो है आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक आर स्क्वायर और डालना पड़ेगा आपको। तो आर स्क्वायर को हम ले लेंगे ए, और इसको बना देंगे 1 माइनस ए, ताकि हम एक सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। फाइनली हम उसको आर स्क्वायर रखेंगे। यानी कि मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 81 को यहाँ ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। श्रीधराचार्य से फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से आपकी दो संख्या आएंगी, 1 ये और ये। अब आर स्क्वायर, अब ये a था और ये आपका आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए 144 बाई 162 और 18 बाई 162। तो इससे एक से आपका प्लस माइनस 2√2/3 आएगा, एक से आपका प्लस माइनस 1/3 आएगा। और क्योंकि डिक्रीजिंग जीपी है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग जीपी है, इसका मतलब यहाँ पर आप यूज करेंगे 2√2/3 और यहाँ पर यूज करेंगे 1/3। तो एक बार आपके पास ए ये है, ए दोनों में 4 लेना है, तो एक बार 4 लेंगे और आर लेंगे 2√2/3, सम निकालेंगे a बाय 1 माइनस आर, और एक बार आप 4 लेके आर अब 1/3 लेंगे, तो 4 बाय 1 माइनस 1/3 a बाय 1 माइनस आर, तो 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1, a1 दिया है आपको, एंड ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। इसमें आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है, जिसका पहला टर्म है 1, एंड हर एक टर्म जो है इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। इसका मतलब ये है आपका, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, an जो भी टर्म है, हर एक टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। an के बाद क्या आता है, an प्लस 1 आता है, फिर an प्लस 2 आएगा, a इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हर एक टर्म, जैसे मैं अगर मान लीजिए an-1 करता हूं, तो ये क्या होगा, इसके पहले क्या टर्म आया होगा, an प्लस a। अब इसके बाद जितने भी टर्म आते हैं, an-1 के बाद an आता है, an के बाद an प्लस 1 आता है, इस तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने एक यहाँ पर श्रृंखला बना ली, an बराबर n प्लस 1 an प्लस 2 इनफाइनाइट तक। अब an को हम लिख रहे हैं a r की पावर n-1 और इक्वल्स, ये हो गया a r की पावर n, ये हो गया a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1, ऐसे करके। तो ये a r की पावर n-1 है, यहाँ से आप इन सब से a r की पावर n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से a r की पावर n कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा 1, और यहाँ अगर a r की पावर ले लेंगे तो केवल r बचेगा, ऐसी r स्क्वायर बचेगा इनफाइनाइट तक। ये काट दीजिए, r की पावर n यहाँ ले आइए, r की पावर n-1, और यहाँ पर जाएगा तो r की पावर -n हो जाएगा। ये होगा r की पावर n है ना n-1, तो ये -n हो जाएगा।
तो आर की पावर बेसिकली n माइनस वन माइनस एन, ये कट गया, आर की पावर माइनस एन है, 1/r आएगा इसमें। अब इसका सम कर दीजिए इनफाइनाइट का, a/1 है a और r है, मतलब कॉमन रेशियो r है, a/1 माइनस r, तो 1/r 1/1 माइनस r, r इक्वल टू 1 माइनस r हो गया, 2r बराबर हो गया 1, r हो गया आपका हाफ। ठीक है, पहला टर्म a है हाफ, पहला टर्म 1 है, अगला क्या होगा आपको पता है, a इंटू आर करना है, 1 इंटू हाफ कर दीजिए हाफ, अब हाफ इंटू फिर से हाफ कर दीजिए, तो आपको 1/4, ऐसे आपकी सीरीज बन जाएगी। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5 एंड ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म, फाइंड द जीपी। पहला टर्म आपका क्या होगा, अगर हम a पहला टर्म माने और r कॉमन रेशियो माने, तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म होगा ar, इनका सम दिया है 5, और फिर कहा गया है कि ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म। तो अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी ना, an जो है वो 3 गुना है इसके आगे जो टर्म आ रहे हैं, an के बाद क्या आएगा n+1, इसके बाद an+2, ऐसे आता रहेगा। तो an क्या हुआ, a r की पावर n-1, और ये an+1 को क्या लिखेंगे हम, a r की पावर n+1-1, यानी कि a r की पावर n, ये होगा a r की पावर n+1, ऐसे करते चला जाएगा इनफाइनाइट तक। a r की पावर n-1, a r की, इसमें क्या करेंगे कि a r की पावर n जरा कॉमन ले लेंगे सबसे, a r की पावर n-1, मैं a r की पावर कॉमन ले रहा हूँ, यहां रख रहा हूँ, तो बनेगा 1 + r इनफाइनाइट। ये अभी भी हमने निकाला था, ये अभी निकाला था हमने, a/1 माइनस r, इसमें a काट दीजिए, ये भी हमने निकाला, ऊपर ले जाइए माइनस n आएगा, तो r की पावर n-1 n काट दीजिए, r की पावर -1 मतलब 1/r, यहाँ तक ठीक हो गया। r इससे चला आएगा, आप इसको लिखिए 3r बराबर 1 माइनस r, 4r बराबर 1, r हो गया आपका 1/4, इसमें रख दीजिए a1 + r = 5, a1 + 1/4 = 5, a आपका इससे 4 आ जाएगा, तो a हो गया 4, r हो गया, ये हो गया 4 और r हो गया 1/4, तो पहली संख्या हो गई 4, फिर 4 × 1/4 हो गया 1, फिर 1 × 1/4 हो गया 1/4, फिर 1/4 का 1/4 हो गया 1/16, ये आपकी श्रृंखला आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.125, इसको एज ए रैशनल नंबर बताना है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.125 प्लस 0.000125 प्लस 0.0000000125, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तभी ये आएगा, यानी श्रृंखला आने लगेगी, बार बार ऐसे करते चले जाएंगे। तो 125 क्या हुआ, 125 अभी ये पॉइंट 3 वैल्यूज है इसके बाद, तो ये 10³ हो गया, 10,000। अगला हो गया 125, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज है, तो 10⁶ ये हो गया, ऐसे ही 125/10⁻³ 3 6 9 आ जाएगा। 125 कॉमन ले लीजिए, 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶, ये संख्या आ जाएगी 125, ये इनफाइनाइट तक है। ये कितना है 1/10⁻³, 1 माइनस r कितना है 1/10⁶ डिवाइडेड बाय 1/10⁻³ 1/10⁻³ आएगा। अच्छा, इसमें क्या करिए, ये मत लीजिए, ये भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 125 और बाय ये 10³ यहाँ ले आता हूँ इंटू, ये होगा 10³ - 1 यानी 999 - 1, 1000 - 1 999 और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 125/999, यही उसका उत्तर है, 125/999। फाइंड द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.423। 0.423 आपको बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.423 है और 2323 रिपीटेड है, इसका मतलब 0.4232323 है। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.023 और लिख सकते हैं 0.020023, जैसे अभी हमने पहले किया था,
ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 0.4 प्लस 0.023 क्या हो गया 23/10⁻3, ये हुआ 23/10�6, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। अब 0.4 को 0.4 रखिए, यहाँ पर 23/10⁻3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1/10⁻2, ये 5 है, 1 2 3 4 5, 10⁻3 ले लिया तो यहाँ 10⁻2 आएगा, ऐसे 1/10⁻4 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप देखें ये इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा ए इसमें 1 है, a बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर कितना 1/10⁻2, 100 कर दीजिए इसको, तो ये बनेगा 1/100 माइनस 1/100, ये बनेगा 100/99, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 0.4 प्लस 23/10⁻3 इंटू जो 100/99, 100 से एक यहाँ पर काट दीजिए, तो आपका बना 0.4/23/99, ये ऐड करेंगे तो आपका आएगा 419/990, ये आपका उत्तर है। Show that in an infinite GP with common ratio r is less than 1, each term bears a constant ratio to the sum of all terms that follow it. हर एक टर्म, जैसे मैंने कहा a, हम एक सीरीज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए an है, a1 से लेकर an, फिर इसके बाद आएगा an+1, ऐसे करके an+1 an+2, तो हम nth टर्म ले an, तो इन्होंने कहा है कि an और उसके बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं जैसे an+1 an+2, अगर इनका रेशियो ले, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एक कॉमन रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, an क्या होता है, हम इसका nth टर्म लिख देते हैं सीधा, ar⁻n-1, यहाँ क्या बनेगा, ये होगा ar⁻n+1-1, ar⁻n प्लस ar⁻n+2-1 n+1 इनफाइनाइट तक, तो होगा ar⁻n-1, नीचे हम ले लेते हैं ar⁻n कॉमन, तो ये बनेगा 1 + r + r² इनफाइनाइट तक। तो मतलब ये बना a, अब मैं इसको काट देता हूँ, ये इससे कटेगा, r⁻n ऊपर जाएगा तो -n आएगा, यानी कि केवल 1/r बचेगा, और ये क्या है 1 + r + r², a/1 - r, 1/1 - r, 1 - r को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - r/r, तो r तो कांस्टेंट होता है, इसको r को कहते ही कांस्टेंट रेशियो है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 - r/r भी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट कह सकते हैं k या c, ये कांस्टेंट है, यही बोला गया है कि ये जो रेशियो है किसी एक नंबर का और उसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उनके सम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला जो है फाइंड द रैशनल नंबर्स हैविंग द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये सारे सवाल जो है, अभी जो 4 सवाल आ रहे हैं वो एकदम एक जैसे हैं, तो मैं आपको एक दो बताता हूँ। जैसे 0.3 है, तो 0.3333 ऐसा है, उसको कैसे लिखेंगे, 0.3 प्लस 0.03, 0.003, 0.0003 ऐसे करेंगे ना, तो हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 3/100, 3/1000, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से 3/10 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/10, 1/10² आ जाएगा, a इसमें 1 हो गया, r हो गया 1/10, तो ये बाय 1 - r सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा। सिमिलरली 0.231, अभी बार बार 0.231 रिपीट हो रहा है, 231 लाइक दिस, इसको लिखेंगे 0.231 प्लस 0.000231, फिर 0.000000231, ऐसे चलेगा ये। यहाँ लिखेंगे 231/10⁻3, 231, इसके लिए 231/10⁻3, इसके लिए 231/10⁻6, इसके लिए 231/10⁻9, 231/10⁻3 कॉमन ले लेंगे, ये जो संख्या बनेगी इसका a/1 - r इनफाइनाइट तक है, ये सॉल्व करेंगे 231/999 आएगा। सिमिलरली 3.52 है, 3.52 को लिखने के लिए ये कोई 3.5222 ऐसा रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे 3.5 प्लस 0. पहले इसको ऐसे करेंगे 3, फिर लिखेंगे 3.00000, फिर 0.5 लिखेंगे, 0.5, फिर 0.02, 0.002, 0.0002 ऐसे, तो 3.5 को तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस अब ये देखिए 2/100 हो गया, ये 2/1000 हो गया, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप
2/100 कॉमन ले लीजिए, ये ले लिया आपने। 1 + 1/10 1/10 स्क्वायर, ये तो हम कर ही चुके हैं, a/1 - r। और 3.5 को 35/10 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप a/-r निकालेंगे, a 1 है r 1/10, ये आपका संख्या आ जाएगी। ये हमने बहुत कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इसको। 0.68 है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। 0.68 बार है, मतलब इसका मतलब ये है 0.68888, इसका मतलब है 0.6, फिर 0.08, फिर 0.008, 0.0008, ऐसे करके हो गए। तो ये 0.6 वाला कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 8 कॉमन ले लीजिए, बेसिकली 8 0.01 आएगा, तो 1/100 1/1000 इस तरीके से। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका a/1 - r करके इन सबको जोड़िएगा, 31/45 आएगा। नेक्स्ट वाले में है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड आपको दिया है 18 साइड ऑफ ए ट्राइंगल 18, तो तीनों साइड आपके 18 होंगे। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल हुज मिड पॉइंट्स इन टर्न आर जॉइंट टू फॉर्म स्टिल अनदर ट्राइंगल। मतलब हमने क्या किया, इनके बीच मिड पॉइंट ज्वाइन किए, एक ट्राइंगल बन गया, फिर इसके मिड पॉइंट ज्वाइन किए, फिर एक ट्राइंगल बन गया, फिर इनके मिड पॉइंट ज्वाइन किए, फिर एक ट्राइंगल बन गया, तो ये बनता रहा, राइट। तो द प्रोसेस इज कंटिन्यूड इंडेफिनिटली। फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल एंड एरियाज ऑफ ऑल ट्राइंगल। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर, अब आप देखें, इसको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इसका साइड जो है 18 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर जो पहले वाले का हुआ P1 वह 3 × 18 यानी कि 54। अब ये जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, मतलब ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये साइड जो है आधा हो जाता है। इसका मतलब अगर पैरेलल साइड के जब हम मिड पॉइंट से ज्वाइन लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये मिड पॉइंट को काटेगी और ये पैरेलल होगी AB से, तो ये इसका जो लेंथ होती है हाफ होती है, यानी कि 9। तो अब P2 ये भी 3 करेंगे, P2 कितना होगा, 3 × 9, राइट। तो 9 3 27, पैरामीटर हो गया 27। अब P3 पे आइए, अब फिर से हमने एक लाइन बनाई यहाँ पर, तो ये जो 9 है इसका आधा हो गया, ये 4.5, यानी P3 हो गया 3 × A। इस बार A जो है वो 9/2 यानी 9/2 कर दीजिए, और P2 कितना होगा, 3 × 9/2, तो 27/2। तो पहला जो सबका सम करेंगे तो 54 + 27 + 27/2। इसमें आप देखें A है आपका 54, R है 27 में 54 करेंगे तो हाफ आएगा, तो a/1 - r, ये इनफाइनाइट तक जाना है, तो A है इसमें 54, 1 - 27/54 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ। ये आपका 54 × 2 यानी कि 108 आ जाएगा। पेरीमीटर हो गया। अब ये एरिया पे, एरिया जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है वो होता है √3/4 A²। तो पहले का एरिया क्या है, A1, वो है आपका √3/4, क्या नाम है, A पहले का है 18²। दूसरे का क्या है, √3/4, हम ऑलरेडी साइड निकाल चुके हैं, साइड हमारे पास ऑलरेडी है 9² प्लस √3/4 9/2 होल स्क्वायर। अब क्या करें, √3/4 बाहर ले लीजिए आप, √3/4 बाहर ले लेंगे तो आपका आएगा 324, 81 और 81/4। अब ये 324 A हो गया, 324 होता है 1/4, 81/4/81 करेंगे तो भी 1/4 आएगा। तो A है 324, a/1 - r, इसका इनफाइनाइट तक एडिशन सम लेना है आपको, तो √3 × 108 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ S डिनोट्स द सम ऑफ द इनफाइनाइट GP, S है आपका इनफाइनाइट GP, S1 डिनोट्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, यानी S1 जो है आपने इनका स्क्वायर कर दिया, मैं अभी बताऊंगा आपको। देन प्रूव दैट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर दिस, कॉमन रेशियो ये एक कॉमन रेशियो R हो गया और A ये हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपको दिया है S, सम जो है वो है A + AR + AR², ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ये S दिया हुआ है सम, और S1 दिया है इनका स्क्वायर का सम। मतलब S1 दिया है A का स्क्वायर, AR का होल स्क्वायर यानी कि A² R² कर देता हूँ, R² का होल स्क्वायर यानी कि A² R⁴ हो गया, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका सम निकाल लेते हैं, तो यहां पर आप देखिए S1 का सम क्या होगा इनफाइनाइट तक, S1 का सम होगा A²/1 माइनस, अगर इसका हम A² R² A² करेंगे तो क्या आएगा, R² आएगा।
आर स्क्वायर, ये S1 हो गया। अब सम, इसका सम क्या होगा, S का, इस वाले का कह रहा हूं मैं, a बाय 1 माइनस आर, ये तो हमें क्लियर पता ही है, राइट। अब इसका हम स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया। लेकिन अब आप देखते हैं कि जो S1 है वो है ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं S1 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, या रख दीजिए एस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह रख रहे हैं हम S 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आप करेंगे एस स्क्वायर 1 माइनस आर, अच्छा 1 माइनस आर स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आर 1 प्लस आर, एक 1 माइनस आर को काट दीजिए, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस आर का इंटू एस स्क्वायर, ये बनेगा एस 1 हुआ ना, S1 है, ये 1 प्लस आर। थोड़ा इसका रीअरेंज करेंगे, मैं रीअरेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा यहाँ तक आ गया था, तो रीअरेंज करेंगे, आर आपका एस स्क्वायर माइनस S1 बाय S1 प्लस एस स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको करना कुछ भी नहीं है, इस आर को उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, ये वाली इक्वेशन में S इक्वल्स ए बाय 1 माइनस आर में ये वाली संख्या रख दीजिए। मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करके दिखाई देता हूँ आपको। ये क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आर इक्वल्स S1 प्लस S1 आर, वो S1 आर आपके पास है, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस S1 बराबर आर कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा S1 प्लस एस स्क्वायर, तो आर बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस S1 बाय S1 प्लस एस स्क्वायर। अब इसको उठा के हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ वाले में, इस वाले में रखेंगे, यहाँ पर रखा हमने, यानी कि S1 माइनस आर बराबर ए, यानी S1 माइनस ये वाली संख्या आ जाएगी, एस स्क्वायर माइनस S1 बाय एस स्क्वायर प्लस S1 इक्वल्स ए। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये बनेगा एस स्क्वायर प्लस S1 माइनस एस स्क्वायर प्लस S1, राइट, बाय एस स्क्वायर प्लस S1। तो इससे क्या होगा, ये एस स्क्वायर कट जाएगा, S1 2S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2S1, ये 2S1, ये S1 है, ये S1 है, 2S1 और यहाँ S है, ये नीचे आएगा आपका एस स्क्वायर प्लस S1। ये आपको निकालना था, ये आपका ए आ गया, आर ये आ गया। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की 20.4 की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।